बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शफ़ीक और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 फ़िज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गाज़ेस लॉ। अब ये जो गाज़ेस लॉ है ये आम तौर पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमने कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें चंद स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है वहाँ पर हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है। उस इमेजिनरी सरफेस को हम गाज़ियन सरफेस का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गाज़ियन सरफेस। अब व्हाट इज़ गाज़ियन सरफेस? ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए ड्रॉ करते हैं और हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस दैट इज़ कंस्ट्रक्ट वेयर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है और हम चाहते हैं कि इस स्फीयर के अंदर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक इमेजिनरी गाज़ियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी। दिस डॉटेड स्फीयर रिप्रेजेंट दिस गाज़ियन सरफेस। इसी तरह से जो दूसरा हमारा स्टेप होगा वो होगा कि हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ए। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह से जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उस स्टेप में हम गाज़ेस लॉ को अप्लाई करते हुए एक दफ़ा फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह हमने बाय डेफिनेशन एंड बाय यूजिंग गाज़ेस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया। और जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा उसमें हम इन दोनों फ्लक्सेस को जो हमने गाज़ेस लॉ की मदद से फाइंड किया और जो हमने डेफिनेशन की मदद से फाइंड किया, इन दोनों फार्मूलाज़ को आपस में कंपेयर करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो आए हम सबसे पहले जो पहली एप्लीकेशन आपके सिलेबस के अंदर शामिल है उसको डिस्कस करते हैं। कि सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है। एक ऐसा स्फीयर जैसे ये डायग्राम में शो किया गया है कि इसका जो इंटीरियर पार्ट है इसमें किसी भी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दिस हॉलो स्फीयर। लेकिन इसकी जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हमने इस चार्ज्ड स्फीयर के जो इंटीरियर पाथ है वहाँ पे हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट करेंगे एक गाज़ियन सरफेस। हेयर दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट गाज़ियन सरफेस दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है उसके रेडियस को हमने r से रिप्रेजेंट किया, जबकि ये जो गाज़ियन सरफेस है इसके रेडियस को हमने r प्राइम से रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट ए गाज़ियन सरफेस हुज रेडियस इज़ लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो गाज़ेस लॉ है ये हमें बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज़ इक्वल टू
1/ε0 टाइम्स द चार्ज दैट इज़ प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड शेप बॉडी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्लोज्ड शेप में स्फीयर दिया गया है, इसके अंदर किसी भी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है। अगर इस हॉलो, ये जो स्फीयर है ये कम्प्लीटली हॉलो है, बिल्कुल खाली है और चार्ज वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज़ इक्वल टू 0। और अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड 0 है तो इट्स मीन इस क्यू की जगह अगर हम वैल्यू लगा दें 0, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा इन दिस गाजियन सरफेस ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हमने गाजिस लॉ को अप्लाई करते हुए फ्लक्स को कैलकुलेट किया कि जो हमने गाजियन सरफेस बनाई थी उस गाजियन सरफेस में जो टोटल फ्लक्स था वो 0 के बराबर था। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने जो बेसिक डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया ए, उसको अप्लाई किया। तो इस तरह हमारे पास दो फ्लक्स की इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे। जब इनको हमने आपस में कंपेयर किया तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ई डॉट ए ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं इनका प्रोडक्ट चूँकि 0 आ रहा है, तो ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि ये जो दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनमें से कोई एक क्वांटिटी वो 0 होगी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये 0 होगी, तब ही इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ये E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है तो फिर एरिया 0 होगा। अब दोनों में से कोई ना कोई क्वांटिटी 0 होगी तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस इज़ गाजियन सरफेस। तो ये जो गाजियन सरफेस है इट हैज़ सम स्पेसिफिक एरिया, इसका कोई ना कोई एरिया है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इतना ये जो पार्ट है इसने कुछ ना कुछ एरिया कवर किया हुआ है। तो इट्स मीन इन दोनों क्वांटिटीज़ में से जो एरिया होगा दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। और अगर एरिया 0 नहीं है तो फिर लाजमी तौर पर जो दूसरी क्वांटिटी है वो 0 होगी। तो यहाँ पे जो दूसरी क्वांटिटी है दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इट्स मीन वी मे से दैट इफ़ एरिया इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम ये बात देखेंगे कि किसी भी हॉलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर अगर चार्ज मौजूद ना हो तो उस सूरत में जो उस हॉलो चार्ज का इंटीरियर होगा वहाँ पर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी को हम अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि द इंटीरियर ऑफ ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर इज़ फील्ड फ्री रीजन। कि हमारे पास कोई स्फीयर है और उसकी अपर सरफेस चार्ज्ड की हुई है, लेकिन इंटीरियर अगर उसका हॉलो है तो उसका जो इंटीरियर पाथ होगा या इंटीरियर रीजन होगा वहाँ पे किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। इसलिए हम उस हिस्से को फील्ड फ्री रीजन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास थी गाजिस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन। शुक्रिया।